गांव में एक परिवार रहता था, रामस्वरूप, उसकी पत्नी गंगा और उनके 2 बच्चे, सूरज और छोटी गुड़िया। यह परिवार गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराने मगर मजबूत घर में रहता था। गांव के लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे, लेकिन उनके घर के बारे में अजीब अजीब बातें भी होती थीं। एक रात सूरज ने घर के पीछे किसी के चलने की आहट सुनी। उसने खिड़की से झांका, लेकिन बाहर घना अंधेरा था। अचानक किसी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। रामस्वरूप ने दरवाज़ा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। गंगा ने डरते हुए कहा, यह कौन था इतनी रात को? रामस्वरूप ने कहा, पता नहीं, शायद कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन सूरज को महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन सूरज और गुड़िया खेलते खेलते खेत की तरफ चले गए। गांव के लोग कहते थे कि वहां जाने से बचना चाहिए, क्योंकि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। अचानक गुड़िया को लगा कि किसी ने उसे पीछे से बुलाया। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सूरज ने कहा, गुड़िया, चलो यहाँ से, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। जैसे ही वे लौटने लगे, खेत के एक कोने से किसी के जोर से हंसने की आवाज आई। दोनों घबराकर भागे और घर पहुंचकर माँ बाप को सारी बात बताई। रामस्वरूप ने गंभीर स्वर में कहा, वहां फिर मत जाना। उसी रात जब पूरा घर सो रहा था, सूरज को नीचे के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। वह दबे पांव नीचे आया और देखा कि उसके पिता एक पुराने लकड़ी के संदूक के पास खड़े थे। रामस्वरूप संदूक खोलने ही वाले थे कि पीछे से सूरज की आवाज आई। बाबा, यह क्या है? रामस्वरूप चौंक गए। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, कुछ नहीं बेटा, जाओ सो जाओ। लेकिन सूरज को शक हुआ। अगले दिन उसने गुड़िया के साथ मिलकर उस संदूक को खोलने का सोचा। जब घर में कोई नहीं था तो दोनों भाई बहन चुपके से उस कमरे में गए। सूरज ने संदूक खोला तो उनकी आंखें फटी रह गईं। अंदर पुराने कागजात, कुछ सिक्के और एक अजीब सा नक्शा था। नक्शे पर गांव के खेतों का जिक्र था और एक जगह लाल निशान लगा था। गुड़िया ने कहा, भैया, यह नक्शा हमें वहां जाने के लिए कह रहा है। सूरज कुछ सोचने लगा और फिर कहा, आज रात हम वहां चलेंगे। आधी रात को दोनों चुपके से घर से निकले और खेत की तरफ चल पड़े। वहां बिल्कुल सन्नाटा था। अचानक उन्हें जमीन पर कुछ अजीब आकृतियां दिखाई दीं, जैसे कोई कोड लिखा हुआ हो। सूरज ने नक्शे से उसे मिलाया और कहा, हमें खुदाई करनी होगी। उन्होंने वहां खुदाई शुरू की और कुछ देर बाद उन्हें एक धातु का संदूक मिला। जैसे ही सूरज ने संदूक खोला, उसमें सोने के सिक्के और एक पुरानी चिट्ठी थी। चिट्ठी पढ़कर दोनों दंग रह गए। उसमें लिखा था, जो यह संदूक खोलेगा उसे यह खजाना मिलेगा, लेकिन उसे सच भी पता चलेगा। यह संपत्ति कभी रामस्वरूप के पूर्वजों की थी, लेकिन एक धोखेबाज ने इसे छीन लिया था। यह वही खजाना है जिसे गांव के लोगों से छुपाकर यहाँ दफनाया गया था। गुड़िया ने डरते हुए कहा, भैया, हमें यह बाबा को दिखाना चाहिए। जब उन्होंने यह बात अपने पिता को बताई तो उनके पिता की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, मैं जानता था कि हमारे पूर्वजों के साथ अन्याय हुआ था, लेकिन सबूत नहीं था। अब हम गांव के बुजुर्गों के पास चलेंगे। गांव के मुखिया और अन्य लोग जब इस बात को सुने तो सभी हैरान रह गए। रामस्वरूप ने कहा, यह खजाना हमारे गांव का है, इसे हम सबके भले के लिए इस्तेमाल करेंगे। गांव के लोगों ने सहमति जताई और इस खजाने से गांव के लिए एक स्कूल और अस्पताल बनवाने का निर्णय लिया। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। उसी रात सूरज और गुड़िया ने फिर से किसी को खेत की तरफ जाते देखा। जब उन्होंने पीछा किया तो वहां गांव का एक आदमी खुदाई कर रहा था। वह वही था जिसने पहले इस खजाने को चुराया था। सूरज ने तुरंत गांव के लोगों को बुलाया और उसे पकड़वा दिया। अब पूरा गांव समझ गया कि आखिर इतने सालों तक यह खजाना क्यों छुपा रहा था। गांव वालों ने न्याय किया और रामस्वरूप का परिवार फिर से सम्मानित हुआ। सूरज और गुड़िया गांव के नायक बन गए। उन्होंने अपनी बहादुरी से न केवल अपने पूर्वजों की संपत्ति वापस लाई, बल्कि पूरे गांव का भविष्य भी उज्जवल कर दिया। इस तरह एक साधारण सा गांव, एक परिवार और एक रहस्य ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी।